सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिलायंस के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। जहां में पिछले सेशन के अंदर रिलायंस के अंदर एक थोड़ा बहुत नेगेटिवली हमें परफॉर्म किया गया था, राइट। लगातार हमें आधे % की गिरावट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं 2908 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। आप सभी को पता होगा कि रिलायंस के द्वारा अपना जो Q4 का जो रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया गया था, उतना ज़्यादा इफेक्टिव वे में बिल्कुल भी ये परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था, वैसी कंपनी ने दोस्तों हमें परफॉर्म किया था, राइट। ये परफॉर्म किया था या फिर नहीं किया था, चलिए वो कंफर्मेशन कर लेते। उसके साथ साथ रिजल्ट्स आने के बाद जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिए गए थे, वो टारगेट्स के भी जाने की दोस्तों कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक पॉइंट देखना पड़ेगा कि पिछले 6 महीने में कंपनी क्या कर रहा था। पिछले 6 महीने से अगर आप रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस लगातार ले रहा है, एक सपोर्ट कंपनी लगातार ले रहा है। लेवल्स क्या है 3000 का, यानी कि कोई भी कंपनी एक राउंड नंबर के नीचे अगर ट्रेड करता है ना, तो आप समझ जाना कोई भी कंपनी राउंड नंबर के नीचे कंसोलिडेट करता है तो भी आप समझ जाना कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर बड़ी तेज़ी आने वाले हैं। उस हिसाब से बड़ी तेज़ी आने से पहले कंपनी क्या करता है, शेयर होल्डर्स का पेशेंस टेस्ट करता है, राइट। कि ये शेयर होल्डर्स कितना ज़्यादा पेशेंटली होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर आसानी से नहीं बनता, राइट। आपको होल्ड करना पड़ता है, आपको पेशेंसली कॉन्फिडेंस रख के आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना पड़ता है, तो ही आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा कंपनी बड़ी रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो जब भी कंपनी का ब्रेकआउट आएगा, आप समझ जाना बड़े बड़े कैंडल्स आपको फॉर्मेशन होगा और बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम आ चुके रिलायंस के Q4 रिजल्ट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ हम आ चुके कि मार्केट के क्या एक्सपेक्टेशंस थे और कंपनी ने क्या रिपोर्ट किया, राइट, वो डिस्कस करते। देखिएगा मार्च 2024 यानी कि Q4 रिजल्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें, जहां अर्निंग पर शेयर के अंदर हमें जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था 29.86, जहां कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 0.67 हमें रिपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के अंदर देखोगे 98% तक का फॉल इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर नजर आया। रेवेन्यूज़ के अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 2,36,000 करोड़, कंपनी ने दोस्तों कितना रिपोर्ट किया, सिर्फ और सिर्फ 1,47,000 करोड़। तो जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 38% तक का फॉल एक्सपेक्टेशंस के अंदर हमें देखने को मिला, राइट। यानी कि जो रिलायंस के द्वारा जो परफॉर्म किया गया था, क्या मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया? नहीं, बिल्कुल भी मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस थे उसको रिलायंस के द्वारा हमें फुलफिल दोस्तों नहीं किया है। सिर्फ प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी के जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ना, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं किया। यही वजह से रिलायंस इस कंपनी के अंदर पिछले एक दिन में, पिछले 5 दिनों में, पिछले 1 महीनों में आप अगर आप देखोगे तो लगातार एक लेवल्स के ऊपर होल्ड कर, लेकिन जो फॉर्मेशन हो रहा है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव बियरिश मोड का फॉर्मेशन हम इनके चार्ट्स के अंदर दोस्तों देखने को मिल रहा है। जैसे कि पिछले सेशंस के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मार्केट क्लोज हुआ वैसे डिलीवरीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 47% तक के डिलीवरीज हमें रिलायंस के अंदर नजर आया। यानी कि लोगों की अगर बात की जाए, ये जो खरीदारी की जा रही है ना, पब्लिक के द्वारा नहीं दोस्तों, या फिर रिटेलर्स के द्वारा बिल्कुल भी नहीं, यह खरीदारी की जा रही है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा। क्योंकि इन लोगों को पता है कि कंपनी अगर बुरा परफॉर्म करता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी डूब जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगा, राइट। ऐसी बात नहीं होता। लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी बढ़िया ही परफॉर्म करता है, जिनको पास्ट का कंपनी का परफॉर्मेंस पता होता है। बेसिकली एक अपडेट्स हमें देखने को मिला था, इस अपडेट का लॉन्ग टर्म के अंदर जरूर फायदा मिलेगा। रिलायंस रिटेल नाउ बिगर देन आईटीसी, एचयूएल, डीमार्ट, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर एंड गोदरेज। यानी कि अगर आप देखोगे इन सभी ब्रांड से, सभी बड़े बड़े कंपनी से रिलायंस रिटेल बहुत ज़्यादा बड़ा हमें हो चुका है। एक खबर आया था जो कि रिलायंस ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिलायंस के अंदर जो लगातार माल बेच रहा है वो कौन बेच रहा है, क्योंकि पब्लिक के पास दोस्तों पेशेंस नहीं होता, ये लोग ज़्यादातर होल्ड नहीं कर पाते, उनको क्विक रिटर्न चाहिए, क्विक इनको पैसा कमाना है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अच्छी कंपनी के अंदर लगातार माल बाइंग करते, देखिएगा कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, देखिएगा लगातार हर एक महीने के अंदर माल बाइंग किया है, एक भी महीने माल बिल्कुल भी नहीं बेचा। सेम चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो विप्रो का भी सेम हमें पैटर्न निकल के आ रहे हैं। विप्रो के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक भी महीने माल नहीं बेचा गया, हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। किस किस के अंदर बाइंग कर रहे हैं? एचडीएफसी बैंक के अंदर बड़ी खरीदारी की जा रही है, विप्रो के अंदर बड़ी खरीदारी की जा रही है, एंड रिलायंस इस कंपनी के अंदर भी एक बहुत बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा
की जा रही है। बहुत अच्छा खासा और पॉजिटिव वाली बात है दोस्तों। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर रिलायंस जियो का आईपीओ मार्केट के अंदर कब आने वाला है, उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत स्टेटमेंट क्या नज़र आए हैं, क्या अपडेट्स आए, उसके बारे में शेयर करना। ये अपडेट उससे पहले भी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, राइट। जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि रिलायंस जियो का जो आईपीओ आने वाला है ना वो अगले साल आएगा। लेकिन ये अपडेट कब आया था? ये अपडेट हमें नज़र आया था 2023 में, दिसंबर 2023 में ये अपडेट आया था कि रिलायंस जियो का आईपीओ अगले साल आएगा। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2024 तक हमें चांसेस है कि रिलायंस जियो का आईपीओ हमें मार्केट के अंदर आ सकता है। एंड रिलायंस रिटेल का जो आईपीओ है ना, रिलायंस जियो का जब आईपीओ लिस्ट होगा, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लीजिएगा कि दिसंबर 2024 तक हमें रिलायंस जियो का आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्ट होता है, तो उस हिसाब से अगले एक साल में फिर 2025 तक यानी कि दिसंबर 2025 तक रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ हमें मार्केट के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से स्टेटमेंट्स हमें कंपनी के द्वारा हमें दिए गए थे। अभी क्या है ना दोस्तों, रिजल्ट्स कंपनी ने बुरा परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स लगातार माल बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकरेज फर्म लगातार दोस्तों बुलिश व्यू रख रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट प्राइस 3000 to 45 रुपीज़ तक का दिया है। अगर दोस्तों रिलायंस कंपनी गिर भी जाता है ना, फिर भी कंपनी को खरीदारी करना, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड पैरामीटर वाइज भी कंपनी एक बढ़िया काम कर रही है। उसके साथ साथ जो नवमा वेल्थ मैनेजमेंट है, इनके द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन है दोस्तों। उसके साथ साथ टारगेट 3500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। फिर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के द्वारा भी एक एड कॉल दिया, बाइंग रिकमेंडेशन दिया और टारगेट प्राइस 3200 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। एंड एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा भी एक एड कॉल दिया गया है एंड टारगेट प्राइस 3200 रुपये तक का दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो अगर रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है फिर भी निवेश करना, अगर गिरावट के अंदर भी मिल रहा है फिर भी रिलायंस के अंदर खरीदारी करने की कोशिश जरूर करना। अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्राइडेंट। जो कि ट्राइडेंट अगर आप देखोगे तो पिछले सेशन में हमें कंपनी के द्वारा कमजोरी देखने को मिला था, गिरावट देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 1% था एंड 40 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग किया हुआ है। ट्राइडेंट कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि क्या सर कंपनी टेक्निकली स्ट्रांग है। राइट दोस्तों, कंपनी टेक्निकली तो स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप फंडामेंटली पूछेंगे, अगर आप पैरामीटर वाइज पूछेंगे तो कंपनी बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर क्या ट्राइडेंट के अंदर ये निवेश करने का मौका है, राइट। तो मैंने पहले भी इसका आंसर आपके साथ दोस्तों दिया हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करना चाहते हो, थोड़ा ज़्यादा अगर आप रिस्क उठाना चाहते हो, तो आप ज़रूर कंपनी को पहले से पिक करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन जो भी लोग सेफर साइड से जाना चाहते हैं, जो भी लोग रिजल्ट्स देख के जाना चाहते हैं, वो रिजल्ट देख के जाना, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर सब कुछ चीज़ें हमें डिपेंड होने वाले हैं कि कंपनी कैसा अपना रिजल्ट प्रेजेंट करता है, उसी के ऊपर कंपनी का फ्यूचरिस्टिक परफॉर्मेंस हमें डिपेंड होने वाला है। तो ट्राइडेंट कंपनी का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक कंपनी अभी भी गिर चुका है एंड करंटली कंपनी 39% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। ट्राइडेंट कंपनी के दोस्तों अगर बात की जाए तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट्स का जो पैरामीटर्स है, वो प्रॉफिट्स के अंदर दोस्तों लगातार हमें गिरावट हो रहा था, जहां 144 करोड़ से घट के 131 करोड़, 131 करोड़ से घट के 91 करोड़ एंड 91 करोड़ से घट के 90 करोड़ लगातार कंपनी के पैरामीटर्स हमें घट रहे थे। इस वजह से कंपनी ने करंटली 40% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन पिछले क्वार्टर में कंपनी ने इंप्रूव हमें करने की कोशिश किया है, 90 करोड़ से बढ़ के 109 करोड़ का प्रॉफिट्स अपना जनरेट किया। तो फॉर एग्जांपल ऐसा मान लीजिए कि Q4 रिजल्ट्स के अंदर ट्राइडेंट अगर 109 करोड़ से ज़्यादा अगर रिटर्न प्रॉफिट्स अपना जनरेट करता है, 120 करोड़, 125 करोड़, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें ट्राइडेंट के अंदर फिर कंटिन्यू होगा। अगर रिजल्ट बुरा आता है 109 करोड़ से फिर कंपनी घट के 90 करोड़ परफॉर्म करता है, फिर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। रिसेंट बेसिस के ऊपर जो नेगेटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत बड़ा माल हमें बेचा गया है। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा पहले लगातार नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब के अंदर बड़ा माल हमें बाइंग किया गया था लगातार एंड एक ही महीने में बहुत बड़ा माल दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बेचा गया है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी एक कमजोरी हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ रही है। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबसे पहले ट्राइडेंट का Q4 का रिजल्ट देखना। सबसे पहले तो Q4 का रिजल्ट डेट हमें ट्राइडेंट के द्वारा अभी तक हमें डिस्कस नहीं किया, जब भी डेट अनाउंसमेंट करेंगे 100% हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है भागीरथ केमिकल लिमिटेड। बेसिकली कंपनी ऑलमोस्ट 1934 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 1 सालों में 180% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया।
यही वो कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर दोस्तों 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।